और सरकार को बहाली शुरू करनी ही होगी। सरकार भी समझ ले, जान ले, और अगर सरकार इस चीज़ से पीछे हटती है, बहाली को डिले करना चाहती है, लंबा खींचना चाहती है, तो हम ये आंदोलन अनवरत चलाते रहेंगे। वहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन देखिए सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, कि सरकार किसी प्रकार की कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है जिससे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। देखिए सरकार जुमला छोड़ने में एक्सपर्ट है, ठीक है। सरकार लोगों को और विद्यार्थियों का जब मूवमेंट और अभ्यर्थियों का जब मूवमेंट देखती है तो जुमला छोड़ देती है। लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी एसटीईटी के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि 23 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार के कोई भी आला अधिकारी या फिर कोई भी बड़े नेता इन अभ्यर्थियों से आकर नहीं मुलाकात किए हैं। बता दें आपको कि ये अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी हो। हमारे साथ बात करने के लिए एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी हैं राहुल दुबे हैं, बक्सर से आते हैं। राहुल दुबे जी, लगातार आंदोलन जारी है, लगातार आप भी शामिल हो रहे हैं, क्या कहिएगा, क्या लगता है कब तक बहाली हो? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, ये मुद्दा को लगातार दिखाने के लिए। बहाली के संदर्भ में अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब से बहाली होगी, लेकिन हमारे साथियों का प्रयास जो है वो जारी है और हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी बहाली शुरू ना हो जाए। और सरकार को बहाली शुरू करनी ही होगी। सरकार भी समझ ले, जान ले, और अगर सरकार इस चीज़ से पीछे हटती है, बहाली को डिले करना चाहती है, लंबा खींचना चाहती है, तो हम ये आंदोलन अनवरत चलाते रहेंगे। सरकारी विद्यालयों में, उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, वहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन देखिए सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, कि सरकार किसी प्रकार की कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है जिससे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और सीट बहुत ज़्यादा खाली है, करीब 1,80,000 सीट पे बहाली करने की बात कर रहे हैं बिहार सरकार, और कह रहे हैं कि 1,80,000 शिक्षक करीब 1 साल के अंदर बहाल करेंगे बिहार। देखिए सरकार जुमला छोड़ने में एक्सपर्ट है, ठीक है। सरकार लोगों को और विद्यार्थियों का जब मूवमेंट और अभ्यर्थियों का जब मूवमेंट देखती है तो जुमला छोड़ देती है। क्या होगा, कैसे होगा, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। ऐसे इकाइयों के माध्यम से, ऐसी जो उसकी व्यवस्था है उसके माध्यम से वो शिक्षकों की बहाली करती है कि कभी उसकी बहाली संपूर्ण हो ही नहीं पाती है। और रह गया बात की क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन में तो बिहार सरकार अपने विभाग में या अपने जो उसका सिस्टम है उसमें क्वालिटी का प्राथमिकता देती ही नहीं है। जैसे तैसे चल रहा है, लोग जैसे मतलब होता है ना कि एक भेड़ का जो भीड़ है चल रहा है झुक के, तो चल रहा है, वही स्थिति बिहार की हो गई है शिक्षा व्यवस्था में। चलिए बिहार से आते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं और बिहार में रोजगार है कि नहीं, इन दोनों मुद्दे के बारे में बताइए, क्या लगता है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था, देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था में तो भारी खामियां हैं, कमियां हैं, और बिहार में रोजगार अगर होता तो सोचिए यहाँ पे यूपीएससी के मेंस लिखने वाले लड़के हमारे आंदोलन में बैठे हुए हैं। अब ऐसे ऐसे लड़के अब यहाँ पे रोज़गार की तलाश कर रहे हैं कि हमें काश हमारे गांव में, हमारे घर के बगल में, हमारे ज़िले में हमें रोज़गार मिल जाता है। ऐसे ऐसे लोग जब इस तरह के ऊंचे स्तर की पढ़ाइयों को पूरा करने के बाद रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में रोज़गार की क्या स्थिति है। लगातार विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है, देखा जाए तो कोई भी विपक्ष के नेता भी नहीं बोल रहे हैं आपके मुद्दे पर। देखिए बिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 ऐसी समस्याएं हैं बिहार के लिए, हम तो मानते कि अभिशाप है, कि इसमें कभी सुधार ही नहीं, और सुधार का प्रयत्न भी नहीं किया गया सरकार के द्वारा। सरकार इसके प्रति हमेशा उदासीन रवैया रखी है। और बताइए, इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो आज सड़कों पे हैं। आप इसी का उदाहरण देख सकते हैं कि आप सड़कों पे देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों का एनर्जी जो है उसको स्कूलों में यूटिलाइज किया जाता तो कितना बढ़िया शिक्षा व्यवस्था होता बिहार का। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितनी बढ़िया पठन पाठन की व्यवस्था चल रही होती, लेकिन सरकार इसके प्रति बहुत उदासीन है। तो हम यही कहेंगे सरकार से, सरकार के अधिकारियों से कि भाई जल्दी इस प्रक्रिया को शुरू करें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्यक्रम आगे बढ़ सके। देखिए राहुल दुबे हैं, एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी हैं, आपने सुना है उनका क्या कुछ कहना है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या फिर बिहार में रोजगार का
रोजगार की बात कर लें तो देखा जाए तो दोनों में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फिसड्डी है। वहीं साफ साफ इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो बहाली की बात करती है, जुमलाबाजी करती है, कहीं ना कहीं यह न करें। ये सब को देखते हुए अभ्यर्थियों की बहाली जो है वो जल्द से जल्द करें। देखा जाए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार परेशान चल रहे हैं और लगातार एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहते राहुल दुबे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।